हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान की जासूसी करने वालों को 10 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, 3 हफ्ते में पूरा भुगतान करे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारतीय को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, महमूद अंसारी नाम के इस शख्स का दावा था कि उसे सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन वहां पकड़े जाने के बाद उसे 14 साल की जेल में रखा गया। और दोस्तों, मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने की थी। वही दोस्तों, कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुग्रह राशि के तौर पर 10 लाख रुपए 3 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को दिए जाए, और हालांकि इससे ये ना समझा जाए कि यह पैसा उनके दायित्व या अधिकार से जुड़ा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने पाकिस्तान की अदालत के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था, और साथ ही यह भी कहा गया कि सजा का आधार एक भारतीय का पाकिस्तान में जासूसी करते पाया जाना और सजा मिलना नहीं है। वही दोस्तों, सजा का आधार है कि वे रेजिमेंट का हिस्सा थे और एक वर्दीधारी सैनिक के रूप में उन्होंने कुछ काम किए, इसलिए कोर्ट मार्शल किया गया और दंडित किया गया। वही दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस भट्ट ने याचिकाकर्ता अंसारी से कहा, आप पाकिस्तानी रेंजरों का हिस्सा थे, यदि आप वाकई एक विध्वंसक भूमिका में गए थे तो आपको बताना चाहिए था। और याचिकाकर्ता ने वकील से कहा कि उसका पाकिस्तानी सेना से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें 1987 में रिहा कर दिया गया और दोस्तों 2 साल तक पाकिस्तान के भारतीय दूतावास में रखा गया। वही दोस्तों, 1989 में वे भारत वापस आ गए थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस की पोस्ट पर असम के सीएम का जवाब, शॉर्ट्स पहने नेहरू की फोटो के साथ लिखा, क्या इसमें भी आग लगाओगे। तो दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और दोस्तों, सोमवार को यात्रा के 5वें दिन कांग्रेस ने एक पोस्ट किया। इसमें आरएसएस के खाकी निक्कर को जलता हुआ दिखाया गया। तो दोस्तों, साथ में कैप्शन था, देश को नफरत के चुंगल से मुक्त कराने और भाजपा आरएसएस के डैमेज की भरपाई करने के हमारे लक्ष्य पर हम धीमे धीमे पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों, इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें नेहरू निक्कर पहने नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि क्या आप इसे भी जलाएंगे, और इसके साथ उन्होंने भारत तोड़ी यात्रा हैशटैग लगाया। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन कांग्रेस ने सोमवार को यह तस्वीर पोस्ट की थी और इसमें लिखा था कि देश को नफरत के चुंगल से छुड़ाने में 145 दिन बाकी है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार किया और दोस्तों, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हिंसा का आह्वान करने का आरोप लगाया है। वही दोस्तों, कई नेताओं ने लिखा है कि कांग्रेस ने 1984 में सिख दंगे करवाए थे और आखिरकार कांग्रेस ने मान ही लिया कि वह देश चलाती है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गोवा कांग्रेस के 8 एमएलएस भाजपा में शामिल, दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्योंकि 11 में से 8 टूटे, 3 गलतियों की वजह से फूट। तो दोस्तों, गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बुधवार को पार्टी छोड़ दी है और दोस्तों, सभी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावड़कर को कांग्रेस से अलग होने की चिट्ठी सौंपी। वही दोस्तों, इसके तुरंत बाद गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने सभी विधायकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। वही दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, एलेस्को स्कायरिया, संकल्प अमोलकर और रोडोल्फो फर्नांडिस भी शामिल है। वही दोस्तों, बागी विधायकों की संख्या पार्टी के कुल विधायकों की संख्या के 2/3 से ज्यादा है और दोस्तों, इस वजह से इन विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलाई थी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस दौरान सभी उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। वही दोस्तों, हलफनामा देते हुए विधायकों ने कहा था कि 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ने और कांग्रेस में रहकर गोवा की जनता का सेवा करते रहेंगे। वही दोस्तों, इससे पहले 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और इसमें नेता विपक्ष चंद्रकांत कावेलकर भी शामिल थे। वही दोस्तों, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं से मारपीट, मथुरा से आए 4 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में डंडों से पीटा था, 6 गिरफ्तार। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं के बच्चा चोरी के
शक में बेरहमी से पिटाई की गई। वही दोस्तों चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और दोस्तों यह सभी लोग बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। वही दोस्तों पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिन साधुओं को बेरहमी से पीटा गया था वे सभी पंचदश नाम अखाड़े के साधु थे और दोस्तों महामंडलेश्वर गर्भगिरी महाराज और उनके शिष्य तीर्थ यात्रा पर थे। तो दोस्तों इन साधुओं की पुलिस की वजह से जान बची है लेकिन वापस मथुरा लौटा दिया गया है और दोस्तों साधुओं ने किसी भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि पंढरपुर जाते वक्त स्थानीय लोगों ने इन्हें रोका और सवाल पूछने पर यह लोग भाषा के चलते एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए और इसके बाद ही लोगों को शक हुआ कि यह सभी बच्चा चोर है। इसके बाद इनकी पिटाई शुरू कर दी और साधु को लोगों ने डंडों से पीटा। वही दोस्तों मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोस्तों इस दौरान भी लोगों ने साधु को जीप से निकालने की कोशिश की लेकिन दोस्तों पुलिस ने सभी साधुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया और अभी किसी की भी स्थिति बयान देने की नहीं है और दोस्तों इनकी हालत सुधरते ही इनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केएल सहवाग करेंगे ओपनिंग, चौके छक्कों की बरसात, हरभजन, ब्रेस्ट ली और मुरलीधरन एक टीम में। 20 साल बाद जोधपुर में 3 मैच। तो दोस्तों जोधपुर में 2 शतक से मैच के लिए तरस रहे क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 20 साल बाद चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। वही दोस्तों सहवाग और पठान का नाम भी गूंजेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर को लीजेंड्स लीग की मेहरबानी मिली है और दोस्तों इस लीग की शुरुआत 16 सितंबर से कोलकाता में होने जा रही है और दोस्तों इस लीग के 3 मैच जोधपुर में खेले जाएंगे और दोस्तों इनमें क्वालिफाई मैच होगा जहां से टीम को फाइनल के लिए एंट्री मिलेगी। वही दोस्तों लीजेंड्स लीग क्रिकेट के CEO और सह संस्थापक रमन रहेजा ने बताया कि राजस्थान के लिए खुशखबरी की बात है और इतने लंबे समय के बाद 3 मैच यहाँ खेले जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें पहला मैच 30 सितंबर को, दूसरा मैच 1 अक्टूबर को और तीसरा मैच 2 अक्टूबर को होगा। वही दोस्तों खास बात यह है कि काफी लंबे समय बाद वीरेंद्र सहवाग समेत हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, ब्रेस्ट ली और डैनियल विटोरी जैसे खिलाड़ी जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में दिखेंगे और दोस्तों इनका फाइनल 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। वही दोस्तों इसको लेकर अभी वेन्यू तय नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, राजस्थान के 10 जिलों में 5 डिग्री तापमान गिरा, MP में डैम के गेट खुले। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मंगलवार को भारी बारिश हुई है। इससे राजमार्ग और आवासीय कॉलोनियां जलमग्न हो गई। तो दोस्तों सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वही दोस्तों सड़कों पर फंसे लोगों की जान बन आई। इससे जुड़े कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है और नर्मदा नदी पर बने बांध के गेट खोलने पड़े। वही दोस्तों राजस्थान में भारी बारिश के कारण 10 जिलों में तापमान 5 डिग्री तक कम हो गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बारिश के बाद बंगाल और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी भर गया है और मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। और दोस्तों उत्तराखंड में 14 से 15 सितंबर को भारी बारिश के आसार है। वही दोस्तों यहाँ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के 26 जिलों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि बंगाल और ओडिशा में सोमवार रात को भारी बारिश हुई है और इसके बाद यहाँ कई इलाकों में पानी भर गया। वही दोस्तों ओडिशा में बालनगरी, कलाहांडी, सोनेपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, सबलपुर, बारगढ़, देवगढ़, नौपाड़ा और क्योंझर में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज सोने चांदी में गिरावट, सोना गिरकर 50,000 के करीब आया, चांदी भी 56,000 पर आई। तो दोस्तों बुधवार को भी इनकी कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों इनके चलते सोना फिसलकर 50,000 के करीब आ गया है और दोस्तों IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 14 सितंबर को सराफा बाजार में सोना 380 रुपए सस्ता होकर 50,296 रुपए पर आ गया। वही दोस्तों वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 112 रुपए की गिरावट के साथ 50,026 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वही दोस्तों आपको बता दें कि चांदी में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते
से चांदी फिर 56,000 पर आ गई है और दोस्तों सराफा बाजार में यह 1215 रुपए सस्ती होकर 56,055 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है और दोस्तों MCX पर दोपहर 1 बजे यह 336 रुपए कमजोर होकर 56,415 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1700.68 अमेरिकी डॉलर ऑunce औंस पर और चांदी 19.32 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्विटर डील को शेयर होल्डर्स की मंजूरी, एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में दिया था ऑफर, फिर कैंसिल किया। तो दोस्तों सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के शेयर होल्डर ने 13 सितंबर को 44 मिलियन डॉलर डील को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ट्विटर के अधिकांश शेयर धारकों ने 54.20 डॉलर प्रति शेयर के बाय आउट प्रपोजल पर पक्ष में वोट किया। दोस्तों कंपनी के सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में इन्वेस्टर के साथ एक शॉर्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में यह फैसला लिया गया। तो दोस्तों कंपनी ने यह डील अरबपति टाइकून एलन मस्क के साथ की थी। हालांकि दोस्तों मस्क ने स्पैम अकाउंट की गलत जानकारी का हवाला देते हुए डील कैंसिल कर दी थी और दोस्तों ऐसे में ट्विटर इसे लेकर कोर्ट पहुंच गया और दोस्तों 17 अक्टूबर से अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। वही दोस्तों कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज तय करेंगे कि मस्क को कंपनी खरीदनी है या नहीं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मस्क के डील कैंसिल करने के खिलाफ ट्विटर कोर्ट पहुंच गया है और 17 अक्टूबर से अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है और दोस्तों अब ट्विटर चाहता है कि वो इस डील को पूरा करे और दोस्तों ऐसे में अब जानकारों का मानना है कि कोर्ट में ही इस मामले का कोई हल निकाला जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चुनाव तैयारियों में जुटी बीजेपी, घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा करेगी पार्टी, 2 से 3 महीने में होगी चुनाव की घोषणा। तो दोस्तों भाजपा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वही दोस्तों पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा देने का वादा करेगी। तो दोस्तों अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सरकार के दिग्गज नेताओं के दौरे का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है और दोस्तों पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगले 2 से 3 महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो सकती है और दोस्तों इसी हिसाब से पार्टी तैयार कर रही है। वही दोस्तों भाजपा इस चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है और इसमें सबसे बड़ा वादा है सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा देना। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। वही दोस्तों सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी और इस बैठक में तय किया गया था कि चुनाव में भाजपा राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा करेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते से पार्टी के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और विभिन्न राज्यों के भाजपा पदाधिकारी विधानसभा में जाकर रुकेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत कर पार्टी को फीडबैक देंगे। वही दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महासचिव BL संतोष जैसे नेताओं का भी दौरा कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात में बनेगी पहली चिप फैक्ट्री, 1.54 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी वेदांता फॉक्सकॉन, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा। तो दोस्तों वेदांता ग्रुप और ताइवान की कंपनियां फॉक्सकॉन साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए गुजरात में प्लांट लगाएंगे। तो दोस्तों यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा और दोस्तों इसके लिए ग्रुप ने गुजरात सरकार के साथ 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। तो दोस्तों ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट लगाएंगे। वही दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनियां 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह MOU भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है और दोस्तों 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा और यह सहायक इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम भी बनाएगा और हमारे MSMEs की मदद करेगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।